ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राजमंगल टाइम की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य वास्तुशास्त्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन। आज आचार्य जी से हम जानेंगे उत्तर पूर्व दिशा के बारे में, उसमें चर्चा करेंगे उत्तर पूर्व दिशा का हमारे जीवन पर क्या महत्व है। अगर हम उसका पालन कर लें तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या हमारे जीवन में तरक्कियां आ सकती हैं, समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए इस दिशा पर चर्चा करते हैं। आचार्य जी बताइए मेरे दर्शकों को कि उत्तर पूर्व दिशा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, उत्तर पूर्व दिशा का जो स्वामी है खुद भगवान बृहस्पति देव है और यहाँ के जो देवता है वो भगवान शिव हैं। तो अगर हमें प्रसिद्धि, अगर हम जब मानव शरीर जब उल्टा लेटा था, जिसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं, तो उसका जो हेड था वो जमीन की तरफ था और जो सिराना था उसका वो था नॉर्थ ईस्ट में। जब धरती की गति के साथ से सूर्य बाहर आता है तो वो पूरब में आता है, लेकिन जब वो धरती के बिल्कुल बराबर में होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट का प्रभाव पॉजिटिव एनर्जी के लिए संचालित होता है। नॉर्थ ईस्ट अगर कट जाए तो ऐसे मान लीजिए जैसे किसी का सिर कट जाए, ऐसे घरों के अंदर बरकत खत्म हो जाती है, धन का आवागमन में गतिरोध पैदा हो जाता है। अधिकतर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी चीज कहीं भी रख लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह गलत है। अपने लाभ के लिए अपनी हानि मत कीजिए। कई बार आप अपने हाथों से अपनी ही हानि कर लेते हैं। जहां उचित दिशा में रखी गई चीजों से शुभ फल की प्राप्ति होती है, वही अनुचित दिशा में रखी गई चीज से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज आप उत्तर पूर्व दिशा के बारे में कुछ ऐसी बात जानिए जो आपने शायद अब से पहले कभी नहीं जानी होगी। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में अचानक से टेंशन बढ़ने लगे या फिर एक ऐसी दिक्कतें महसूस होने लगे तो सतर्क हो जाइए। कारण साफ है कि अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बने तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ मुंह करके भोजन करें तो आपकी सुपाचक भोजन कैसा भी बना हो आप सुपाचक महसूस होगा। लेकिन गृहस्थी, अगर आपकी पत्नी आपका भोजन पका रही है तो उसका चेहरा हमेशा ईस्ट में रहे तो लाभ होगा। जी मित्रों, एक बात यह भी है, वास्तु के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। उसको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। नियम अनुसार जो भी आप काम करें वो अधूरे ज्ञान के साथ ना करें। नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने अपने घरों के रास्ते बनाए हुए हैं। कैसे बना लिए, किस किताब में पढ़ा था, किस वास्तुशास्त्री ने बना दिया, वो गलत है। जब अब आप नॉर्थ ईस्ट में रास्ते बनाते हैं तो घर से आप बाहर से आप घर में आते हैं, सारी गंदगी आप नॉर्थ ईस्ट से अपने घर के अंदर लेके आते हैं। तो आप तो गंदगी लेके आएंगे ना घर में, वो हिस्सा खराब होगा तो वहां से दुर्गंध के साथ नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप यदि अपनी एनर्जी को खराब करेंगे तो आपकी आंखों पे, आपके पेट पे, आपकी नाक में, आपके कान में आपका विकार पैदा होगा। तो नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है तो आप ऐसा पायदान ऐसी जगह पर डालिए जिसके अंदर गंदगी नीचे बैठ जाए और आपका घर साफ रहे। ऐसे घरों में हफ्ते में 2 बार नमक का पोछा लगाना बहुत जरूरी होता है और घर में लाने वाले जूतों को घर के बाहर उतार के दूसरी चप्पल पहन के घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, तो आपका घर बचा रह सकता है। आपने देखा होगा, आप डॉक्टरों के घर जाते हैं, डॉक्टर के अपने देखते हैं, आप देखते हैं ग्रीन कलर के पर्दे लगे होते हैं। डॉक्टर लोग भी अपने ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, जो नेगेटिव एनर्जी को रोकने वाली होती है। डॉक्टर भी आपसे कहता है सुबह घूमने जाइए, हरी घास के ऊपर पैदल चलिए। सिर्फ हरा रंग नॉर्थ ईस्ट के लिए बेस्ट होता है, नॉर्थ के लिए बेस्ट होता है, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपने ऐसी जगह पर जीना बना दिया है तो आपका जो एनर्जी का रुख है वो कमजोर हो जाता है, एनर्जी आपकी कटने लगती है, तो घर के अंदर बीमारी आ जाती है। कुछ लोगों ने टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना दिए हैं, जो नॉर्थ में टॉयलेट तो बना दिए, जो आपके टॉयलेट हैं उसके अंदर से आप लेटरिन की सीट हटा दीजिए तो बाथरूम वो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि जो बना है हम इसी के साथ चलेंगे,
तो आप अपने लिए बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं। मेरा जी, आपसे कहना ये है, अलयल मत बनिए। जी, सोचिए, समझिए, गूगल आपका मित्र है, गूगल के ऊपर आप सर्च कर लीजिए क्या ठीक है क्या नहीं है। जी, जी। तो आपको वो सभी चीजें मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग जो भी आपको बता करके आचार्य हुँ, आचार्य जी सिग्नल चले गए थे। एंकर ने बोला और हमने बताना शुरू कर दिया, ऐसे कभी नहीं होता। जो कुछ होता है वो होता है हमारी मेहनत से। हम आपके लिए वो सब निकाल के लेके आते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। जी, जी। हमारा एक मोटो है, हम चले अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और जी, आपको जी। वो जो आपके जीवन में हमेशा फलित हो, आपको लाभ देने वाला हो। जी, जी। अगली बार फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार करता हूं। और आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम, आप हमें जरूर बताइए। इससे हमारा मोटिवेशन होगा और हम और बेहतर देने की आपको कोशिश करेंगे। आचार्य जी ने आज के एपिसोड में बताया नीम हकीम खतराए जान। ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, पर अधूरा ज्ञान हमेशा नाश की तरफ आपको लेके जाता है। या तो आप अपने ज्ञान को पूरा कर लीजिए या बिल्कुल शून्य होके बैठिए, क्योंकि शून्य होके बैठने का मतलब ये होता है कि शुरुआत ज्ञान की तरफ आपकी रहा। तो जब भी ज्ञान लेना है पूरा ज्ञान लीजिए, उस पूरे ज्ञान के साथ ही अपने काम को संपन्न कीजिए, तभी आपके जीवन में तरक्की आएगी। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। नमस्कार दोस्तों, अगले एपिसोड में एक नए बिंदु के साथ फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।